यह कहानी है सोनपुर गांव की और उस गांव के एक सीधे एक सच्चे किसान रामलाल की। रोज सुबह खेत जाते हो, खून पसीना एक कर देते हो और घर आते हो खाली हाथ। कितने महीने हो गए रामलाल, अब तक घर में अनाज तक नहीं बचा। दूसरों के घर में देखो खेत लहराते हैं और हमारे यहाँ फूटे हालात। सीमा, मैं जानता हूँ तेरी बातें सच हैं, पर मेरी किस्मत ही ऐसी निकली है। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। कभी बारिश नहीं होती, कभी बाढ़ आ जाती है। मैं जानती हूँ तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब क्या होगा रामलाल। पिछली बार जो कर्ज लिया था बीजों के लिए, उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। तो मैं उस जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूँ। वो कागज जिस पर मैंने अंगूठा लगाया था, मुझे डर है कहीं वो चालाकी से मेरी जमीन पर नजर ना रखें और कहीं मेरी जमीन को हड़प ना ले। कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, कुछ कर्ज आत्मा पर लगते हैं और रामलाल उस बोझ को हर दिन अपने पसीने से चुकाने की कोशिश कर रहा था। इतने में उनका 10 साल का बेटा मनोज आ गया और बोला, पिताजी, सबके खेत हरे भरे हैं, लेकिन हमारे खेत अभी भी एकदम सूखे हैं। क्योंकि बेटा हमारी किस्मत। नहीं सीमा, अब नहीं। अब मैं बैठकर किस्मत को कोसने वाला नहीं हूँ। अब कुछ नया करूँगा, कुछ ऐसा जो इस सूखी जमीन को फिर से जिंदा कर दे। किसान का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ सूखा नहीं होता। सोनपुर गांव में एक साहूकार था जिसका नाम था गोपाल। गांव का सबसे बड़ा साहूकार और सबसे चालाक आदमी। एक दिन की बात है, गोपाल रामलाल के दरवाजे पर आता है और कहता है, अरे ओ रामलाल, खेत जोतना बंद कर दिया क्या, या अब किस्मत जोतने का इरादा है? राम राम गोपाल जी, खेती में ही था, आइए बैठिए। रामलाल, काम की बात करने आया हूँ। ये है वो कागज जिस पर तूने अंगूठा लगाया था। उधार लिया था 1,000 और अब तक बना दिए हैं पूरे 2,000। ब्याज की रफ्तार देखी तूने। अब बताओ मेरा पैसा कहाँ है? मैं कुछ इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ गोपाल जी, 2 महीने दीजिए बस। थोड़ा काम मिला तो मैं लौटा दूंगा तुम्हारे पैसे। नहीं चाहिए मुझे तेरे बहाने। या तो पैसा दे या जमीन छोड़ दे। जो खेत तू जोत रहा है ना, अब वो मेरे नाम होगा। अगली फसल की पहली फुर्सत में हल मेरा चलेगा वहां। इतने में सीमा वहां आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो बोली, आपने कहा था कागज सिर्फ उधार का है, अब जमीन कैसे? औरत, तू कानून की किताब नहीं है। जो लिखा है उसमें वो अब पढ़ेगा पटवारी और तेरे आदमी का अंगूठा गवाही देगा। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, या तो पैसा दे या खेत खाली कर। जब जीवन चारों ओर से बंद दरवाजे जैसा लगे, तब कुछ लोग अंदर घुट जाते हैं और कुछ लोग निकल पड़ते हैं रास्ता ढूंढने। रामलाल उस शाम ना खेत पर था ना घर पर। वो बस चल रहा था बिना मंजिल के। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक भारी शांत आवाज आती है, मर जाने से पहले जीने का एक रास्ता पूछ लेता बेटा। रामलाल चौंक जाता है। वो सोचता है ये किसकी आवाज है। जब वह देखता है तो वहाँ एक बूढ़ा साधु खड़ा है। लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें, उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति है। रामलाल साधु से कहता है, आप कौन हैं? मैं वो हूँ जो अक्सर तब आता है जब इंसान खुद से दूर चला जाता है। नाम की जरूरत नहीं, बस सुन तू, पुराने जमाने में जब कोई किसान हिम्मत हारता था तो यहाँ आता था और इस कुएं से कोई ना कोई संदेश लेकर लौटता था। ये सब मैं समझ नहीं पा रहा, क्या ये सपना है? यह सपना नहीं बल्कि एक रास्ता है, एक मौका। तेरी मेहनत झूठी नहीं थी रामलाल, बस तुझे अपने आप को पहचानना नहीं आया। अब लौट जा, लेकिन ध्यान रखना, अगली बार जब तू कुएं की तरफ देखेगा तो रोशनी पाएगा। कभी कभी एक अनजान चेहरा टूटे हुए दिल में उम्मीद का दिया जला देता है। रामलाल को नहीं पता था कि वह साधु कौन था, पर उस दिन उसके भीतर सब कुछ बदल गया। उसके अंदर काम करने का नया जोश आ गया। रामलाल ने घर जाकर सीमा को सारी बात बताई। कल मुझे कोई मिला था जो मेरा आईना बन गया। अब मैं किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा करूंगा। अगले दिन सुबह होते ही रामलाल काम पर निकल गया। रामलाल खेत में काम कर रहा था। उसकी आंखों में थकावट नहीं, उम्मीद थी। गांव वाले अब भी उसी पुराने रंग में थे कि अब रामलाल कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रामलाल किसी की बात नहीं सुनता। उसके कानों में सिर्फ वही साधु की आवाज गूंज रही थी। गोपाल ने जैसे ही सुना कि रामलाल फिर से खेत में काम कर रहा है, वह आग बबूला हो गया। इस बार मैं कोई मोहलत नहीं दूंगा, खुद जाकर उसकी जमीन हड़प लूंगा। वह रामलाल के खेत पर जाता है। वह रामलाल से कहता है, अबे रामलाल, आखिरी बार कह रहा हूँ, खाली कर दे खेत। अब ये जमीन मेरी है। अभी यह जमीन किसी की नहीं। जब तक फैसला नहीं हो जाता मैं गांव के सरपंच के पास जाऊंगा। गांव की चौपाल पर सरपंच बैठते हैं। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सरपंच ने कहा,
रामलाल, तेरे और गोपाल के बीच जो विवाद है वह सबके सामने रखा जाएगा। अब सच सामने आएगा। देखिए, यही वो कागज है जिस पर इसने अंगूठा लगाया। कानूनन ये जमीन अब मेरी है। हाँ, मैंने अंगूठा लगाया था, लेकिन बिना पढ़े बिना समझे मुझे बताया गया था कि यह सिर्फ उधारी का कागज है, जमीन का नहीं। पटवारी जी, क्या आप इस दस्तावेज की जांच कर सकते हैं? पटवारी कागज देखता है, पढ़ता है और फिर कहता है, इस कागज में तो साफ लिखा है कि अगर ब्याज समय पर ना चुकाया जाए तो खेत गिरवी हो जाएगा। लेकिन यह सही कागज नहीं है और ना ही यह रजिस्ट्रार से पास हुआ है। तो गोपाल, तूने यह बात रामलाल से छिपाई और झूठे दस्तावेज से जमीन हड़पने की कोशिश की। यह भी अपराध है। गोपाल घबराकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब बस कागजी गलती है। तेरा चालाकी करना अब गांव में नहीं चलेगा। जमीन रामलाल की थी है और रहेगी। गांव वाले खुश हो जाते हैं। गोपाल सर में से झुक जाता है। रामलाल के खेत में हरियाली छा जाती है। उसकी मेहनत रंग लाई।